हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस संजय। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद संजय सर। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देख चुके थे, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। आज बच्चों हम लोग पार्ट 12 को करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिया गया है वो एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 16, 17, 18। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं। तो बच्चों, एग्जांपल नंबर 16 में लिखा हुआ है, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है वो रेशनलाइज का। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 by root 2। एग्जांपल नंबर 17 है बच्चों, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 by 2 plus root 3। एग्जांपल नंबर 18 है बच्चों, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 by root 3 minus root 5। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो सारा चीज को रेशनलाइज ही का ही क्वेश्चन है, रेशनलाइज पर ही बेस्ड है। और रेशनलाइज किसका होता है बच्चों? डिनोमिनेटर का। और क्यों रेशनलाइज किया जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जब डिनोमिनेटर में रूट वाला पोर्शन होता है बच्चों, तो रूट को हम लोग को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट का पोर्शन नहीं होना चाहिए। भले नोमिनेटर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, जिसके कारण हम लोग रेशनलाइज का काम करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 by root 2। देखिए लिखा भी हुआ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोग को रेशनलाइज करना है, ना कि नोमिनेटर का। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। दिया हुआ है 1 by root 2। तो 1 by root 2 दिया हुआ बच्चों, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? 1 by root 2। और जब भी रेशनलाइज करते हैं तो उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे रूट 2 डिनोमिनेटर में था तो रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा रूट 2। और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्योंकि रूट 2 दो बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स मतलब 2 पावर में आ जाए। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार रूट 2 by 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में जो रूट का पोर्शन था वो हम हटा दिए हैं, जाके डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग बच्चों एग्जांपल नंबर 17 को देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 by 2 plus root 3। इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। दिया हुआ है 1 by 2 plus root 3। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 1 by 2 plus root 3। अब क्या करना है बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में देखिए 2 plus root 3 है, सिर्फ रूट 3 को हम लोग नहीं करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है डिनोमिनेटर में, जो भी पोर्शन रहता है वो उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट को बच्चे बढ़िया समझ लें कि अगर यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एडिटिव हो जाता है, इनवर्स एडिटिव इनवर्स हो जाता है। मतलब कि एडिटिव इनवर्स मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा बच्चों। ये प्लस तो माइनस में बदल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, देखा जाए तो देखिए 1 को जब 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कुछ से भी मल्टीप्लाई होता है तो जो नंबर रहता है वही हो जाता है, तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब नीचे में देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, अगर इस पोर्शन को देखें 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो इसको एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं। 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3। तो ऊपर में तो बच्चों वही रहेगा नंबर में 2 माइनस रूट 3। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं बच्चों कि ये फॉर्मूला में है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए a हो गया 2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, नोमिनेटर तो वही रहेगा 2 माइनस रूट 3। अब ध्यान देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि देखिए रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिलेशन होगा, बचेगा बच्चों 3। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3। अब ध्यान से देखिए बच्चों
4 माइनस 3, तो 4 से जब 3 को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, ये 1 हो गया। अब यही इसी को हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको बढ़िया तरीका से अगर लिखना होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 माइनस रूट 3, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, बेस है नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग एग्जांपल नंबर 17 को भी सॉल्व कर लिए। अब एग्जांपल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 18 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 बाय रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5। बच्चों सेम ही है, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस था, तो हम प्लस को माइनस किए थे, माइनस को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, 5 डिवाइड बाय रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए पहला लाइन में तो ये लिखेंगे 5 डिवाइड बाय रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाता है बच्चों, जो बीच में माइनस का साइन है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, प्लस बन जाता है। जब भी रेशनलाइज करेंगे तो एडिटिव इनवर्स हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। इसको पिछला क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइड बाय रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 5 को जब रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 5। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट अंडर 5, फिर हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 5 एक बार रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 अगेन रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू रूट 3 तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 रूट 3 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस फिर 5 इंटू रूट 5 तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 रूट 5। अब देखिए बच्चों ध्यान से, फिर ये टर्म आ गया, देखिए बच्चों इससे कंपेयर कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आगे पीछे से कुछ नहीं होता, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट बार क्या करते हैं, देखिए अब बताइए, ये प्लस का साइन है, नंबरेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए। अब देखिए ये रूट 3 का पोर्शन है, ये रूट 5 का पोर्शन है, तो ये अनलाइक टर्म है बच्चों। जब भी अनलाइक टर्म होता है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो वो जो कहता रहता है जी, हम लोग लिख देंगे इसको। ठीक है, तो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 यहाँ पर हो जाएगा 5 रूट अंडर 3 प्लस 5 रूट अंडर 5। नेक्स्ट देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिलेशन होकर बच्चों हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों 5, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है बच्चों, तो ऊपर में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 प्लस रूट 3, सॉरी 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, डिनोमिनेटर क्या हो गया 3 माइनस 5 बच्चों, तो 5 से 3 घटेगा तो बच्चों 2 हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर 2 लिख देंगे, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन को देखते हुए देखिए साइन 3 में प्लस है और 5 में माइनस है, यानी कि बड़ा जो साइन रहेगा वही साइन को हमको देना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो 5 में माइनस है, यानी कि रूट 2 किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब ये 2 जो माइनस में यहाँ आया बच्चों, तो हम लोग ऊपर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे माइनस 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 और डिवाइड बाय 2। ये आंसर हो गया बच्चों इसका। ठीक है, इसके नीचे और एक लाइन लिख सकते थे, माइनस को अंदर करके, ये माइनस में हो जाता है, ये प्लस में हो जाता है, तो ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, अगर माइनस को हटाएंगे तो कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर अच्छा लगा है, अगर समझ पाए हैं बच्चों, हम समझाने का तो पूरा अपने प्रयास किए हैं बच्चों अपने से, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाए आप लोगों को। आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा, डेली बेसिस पर इस चैनल पर मैथ्स और साइंस का वीडियो अपलोड होता है बच्चों, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।